तो आज की क्लास में हम ये देख रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस हमने एक सोलेनॉइड का निकाला था, बट बहुत सारी चीजों का सेल्फ इंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक, पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वेरियस अदर थिंग्स वो पहले निकाल लेते हैं, बाद में हम म्यूचुअल पे आएंगे। ठीक है, सो देखो, मान लो हमने पहला क्या देखा था, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। पहले हम तुमको बता दें, हमने स्टेप क्या बताया था, तुमको याद होगा। हमने तुमको स्टेप बताया था कि क्या करो, एक करंट पास करो आई, पास करंट आई। पहला स्टेप पास करंट आई, किसी भी लूप का सेल्फ इंडक्टेंस निकालो, पास करंट आई। दूसरा स्टेप फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी। तुमको पता है एम्पियर लॉ से कैसे निकालते हैं। थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है फाइंड फ्लक्स थ्रू द लूप, फाइंड फ्लक्स थ्रू द लूप। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, जो तुम जानते हो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, अगर हम फाई को कंपेयर कर दें किसके, एल आई से, जो करंट पास किए थे मैग्नेटिक फील्ड उसके प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए फ्लक्स भी उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं, हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। दूसरा तरीका इसको निकालने का है, तीन इसके तरीके हैं। 3 मेथड्स आर देयर, 3 मेथड्स। पहला है फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, दूसरा है ईएमएफ इंड्यूस इज माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर इसमें हम करंट पास करें, हम इस करंट को वेरी करें, अगर हम इस करंट को चेंज करें तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पता हो, और ईएमएफ इंड्यूस पता हो, तो भी हमारा इंडक्टेंस निकल जाएगा। इंडक्टेंस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सी, तीसरा तरीका है कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बना उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल लो। क्या करो, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। कैसे निकालोगे, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम का इंटीग्रेशन। ये क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, सही है। ये होता है एनर्जी डेंसिटी, जो इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया उसका एनर्जी डेंसिटी निकाल लो। बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू डीवी। डीवी क्या है, जहां मैग्नेटिक फील्ड बी है, क्योंकि वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है किसी पॉइंट पे जहां मैग्नेटिक फील्ड बी है, वहां पे लोकल एनर्जी डेंसिटी है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। वहां पे छोटा सा वॉल्यूम ले लो डीवी, उसमें जितना एनर्जी स्टोर्ड है इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको अगर तुम इक्वेट कर दो किससे, हाफ एल आई स्क्वायर से, हाफ एल आई स्क्वायर से, तब भी तुम्हारा एल निकल जाएगा। एनर्जी से भी निकाल सकते हो, तीनों मेथड है तुम्हारे पास। ठीक, देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड हमने निकाला था। ये था एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ये था ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। चलो, दूसरा हमको एक टॉरॉइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टॉरॉइड। इस टाइप से एक टॉरॉइड दिया हुआ, देखो हमको ऐसे करके एक टॉरॉइड दिया हुआ है। तुम जानते हो टॉरॉइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में दिया हुआ है। इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n। इसकी एवरेज रेडियस, इसकी जो एवरेज रेडियस है ये दिया हुआ है r। एवरेज रेडियस दिया हुआ है r। इस टर्न की डायमीटर, ये टर्न है, ये सर्कुलर टर्न है, इसकी डायमीटर दी हुई है
2a, इसकी जो डायमीटर दी हुई है ये डायमीटर दी हुई है 2a, यहां से लेके यहां तक का डायमीटर कितना दिया है 2a, यानी इसकी रेडियस ऑफ द क्या बोलेंगे इसको हम, रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है a, ये भी दिया हुआ है that a is very less than r compared to this radius। ये जो सर्कल है, जो रिंग है, जो स्प्रिंग है, उसकी रेडियस बहुत छोटी है और ये जो पूरा है इसकी रेडियस बहुत बड़ी है, ये भी दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालो। हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस। तो पहला स्टेप फाइंड पास करंट आई, पहला स्टेप पास करंट आई कर दिए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, तुम जानते हो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा। तुम जानते हो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट जो है यूनिफॉर्म बनेगा। तुम पता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगा। हम जानते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। स्टेप 2, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट n/2πr टाइम्स ऑफ आई। ये हम एम्पीरियन लॉ में कर चुके हैं। हम यहां से एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं, तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू, यहां से करंट, यहां से करंट, यहां से करंट, हर जगह से करंट निकल रहा है, हर जगह से करंट डॉट के फॉर्म में इसको पार कर रहा है। देखो यहां से करंट डॉट, यहां से करंट डॉट, तो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ आई। ये हम किए हुए हैं पहले भी। अब फ्लक्स निकालना है, बिकॉज यहां से, हालांकि यहां से लेके यहां तक फील्ड बदलता है, याद रखना। जब डिस्टेंस बढ़ेगा, ये आर यहां पर कुछ और है, यहां है r-a/2 से लेके r+a/2 तक, बट ये a इतना छोटा है कि हम लगभग इसको यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं थर्ड में, फ्लक्स थ्रू ईच रिंग, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, एक टर्न के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, b इंटू πa² होगा। फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, एक टर्न के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, b इंटू πa², b इंटू, क्योंकि इसकी क्रॉस सेक्शनल रेडियस कितनी है, πa², तो इसको पार कर रहा है, b इंटू πa², ये हो जाएगा। लेकिन यहां n टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स होगा, देखो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ b इंटू πa², दैट वुड बिकम इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, b को डाल दो, म्यू नॉट i/2πr, म्यू नॉट i/2πr, म्यू नॉट ni म्यू नॉट n/2πr इंटू i इंटू πa² होगा ना। इसको कंपेयर कर दो किससे, इसको कंपेयर कर दो किससे, phi इज इक्वल टू li से, phi इज इक्वल टू li से। तो L कितना है बताओ, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, ये होगा म्यू नॉट, I को निकाल दो, बाकी सबको रखो, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, म्यू नॉट n² I a²/2r होगा ना। म्यू नॉट n² I नहीं होगा, सॉरी I नहीं होगा, म्यू नॉट n² a²/2r, एग्रीड। ये है इसका सेल्फ इंडक्टेंस। ये तुमसे, ये एक क्वेश्चन है, यहां तो सेल्फ इंडक्टेंस पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रोसेस यही है। अगर हम तुमको या तुमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लिया किस प्रोसेस से, इस प्रोसेस से, तुमने यहां इस प्रोसेस निकाला फर्स्ट मेथड से। मान लो तुमसे हम ये पूछते, तुम किसी मेथड से निकालो, हम तुमसे अगर ये पूछते बताओ इसके अंदर अभी एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, इसके अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, तो क्या लिखते, हाफ L की जगह ये I² है ना। अगर तुमसे हम ये पूछते, हम इस करंट I को चेंज कर रहे हैं, हम इस करंट I को बढ़ा रहे हैं di/dt, तब पूछते बताओ इस पूरे
सोलेनॉइड में, इस पूरे टोरॉइड में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो तुम फिर से कैलकुलेट नहीं करते, तुम्हारा एल निकल गया ना, तो डीआईडीटी पता है, माइनस एल डीआईडीटी। तो याद रखना, जब हम इंडक्टर लिखते हैं इस तरह से सिंबल बनाते हैं, इंडक्टर एक प्रॉपर्टी को शो करता है। ये जो इंडक्टर है, ये जरूरी नहीं ये सोलेनॉइड ही हो, ये भी इंडक्टर है, इसकी प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है, जरूरी नहीं है वो देखने में भी सोलेनॉइड ही हो, चाहे सोलेनॉइड हो, चाहे टोरॉइड हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसका इंडक्टेंस है तो उसका ये सिंबल ऐसा ही होगा। जैसे कैपेसिटर के केस में, स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, हम कैपेसिटर को ऐसे ही दिखाते हैं। तो कैपेसिटर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। थर्ड, मान लो मेरे पास सोलेनॉइड ही है, मान लो मेरे पास सोलेनॉइड ही है, लेकिन इस बार जो सोलेनॉइड है वो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है, इसका क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। मान लो हमारे पास सोलेनॉइड ही है, बट इस सोलेनॉइड का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। कैसा है रेक्टेंगुलर, देखो मान लो हमारा सोलेनॉइड कुछ इस टाइप से है, टोरॉइड, हमारा टोरॉइड कुछ इस टाइप से है। हमने पहले भी देखा है, हम कर क्या रहे हैं, इसके ऊपर वाइंडिंग इस तरह से कर रहे हैं। तार ऐसे गया, नीचे टर्न लिया, यहां से आया, यहां तक आया, यहां तक, फिर यहां से गया, फिर यहां से गया, फिर यहां से गया, ऐसे करके। और फिर ये वायर यहां से है, ये वायर यहां से, ये यहां से, यहां से। तो देखो इसमें है क्या कि इसका इनर रेडियस है, ये एक ऐसा सोलेनॉइड है, इसका इनर रेडियस है r, इसकी थिकनेस है a, इसकी हाइट है b, और इसका जो हर टर्न है वो रेक्टेंगल की तरह है। इसका हर टर्न जो क्या है, एक रेक्टेंगल की तरह। करंट यहां से जा रहा है, देखो करंट यहां से जा रहा है, यहां से फिर नीचे जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से नीचे जा रहा है, फिर यहां से टर्न ले रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, लाइक दैट, इस तरह से हो रहा है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, हम बोलते हैं इसको टोरॉइड विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, टोरॉइड विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। आपसे ये पूछा गया है कि इसका ये हाइट b है, इसका हाइट ये जो है b है, इनर रेडियस a है, इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस जो है r प्लस a है, हाइट जो इसकी वो h है, और आपसे पूछा गया इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n। आज पूछा गया इसका निकालो सेल्फ इंडक्टेंस। पहला स्टेप करंट पास करो I, पहला स्टेप, स्टेप 1 पास I, स्टेप 2। अब क्या करना है, हमको निकालना है इसमें, हम इसको टॉप व्यू में देखें तो इस टाइप से दिखेगा, हमको ये टॉप व्यू में कुछ इस टाइप से दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। करंट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, हाँ हाइट लिया है b, अच्छा हाइट लिया है b, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे के जा रहा है करंट, यहां से बाहर निकल रहा है, करंट यहां से बाहर निकल रहा है, यहां पे सरफेस पे जा रहा है और फिर यहां अंदर जा रहा है, इस तरह से करंट जा रहा है। आपसे पूछा गया है निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं, कहते हैं यहां से हम किसी डिस्टेंस x पे जाते हैं, हम यहां से किसी रेडियल डिस्टेंस x पे जाते हैं, और यहां पर क्या करते हैं, एक मान लेते हैं यहां मैग्नेटिक फील्ड B है, यहां से रेडियल डिस्टेंस x पे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड B है, हम ये निकाले हुए हैं। यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड B है
अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस x पे अगर मैग्नेटिक फील्ड B है, अगर हम एम्पीरियन लूप लगाएंगे इसके ऊपर, एम्पीरियन लॉ लगाएंगे, तो B इंटू 2πx, और इसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है बताओ। यहां से डॉट करंट निकला, यहां से डॉट निकला, यहां से डॉट निकला, यहां से डॉट निकला, यहां से डॉट निकला, तो टोटल करंट NI पास होता है। तो हम ये किए हुए हैं कि B इंटू एम्पीरियन लॉ के अकॉर्डिंग B cos 0 डिग्री इंटू 2πx इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, और हर टर्न से करंट I निकल रहा है तो NI। तो यानी कि B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट NI बाय 2πx। तो देखो चूंकि यहां पर ये नहीं दिया हुआ है कि दिस A इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर ये A दिया होता वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, तब तो हम मान लेते हैं यहां से यहां तक लगभग फील्ड यूनिफॉर्म है, बट यहां A बहुत छोटा नहीं है। तो होगा क्या, अगर हम यहां पर अगर हम एक लूप बनाते हैं, समझो अगर हम यहां पर अगर हम एक इसका क्रॉस सेक्शनल लूप बनाते हैं इस तरह से, और यहां पे इसका मेरे क्रॉस सेक्शनल लूप इस तरह से बनाते हैं, ये एक लूप बनाते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, यहां से एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस x पे, एक्सिस से डिस्टेंस x पे फील्ड कितना है, म्यू नॉट NI बाई 2πx। तो फील्ड तो वेरी कर रहा है, तो फ्लक्स निकालना है इस टर्न के, एक टर्न के थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो कैसे करेंगे, x और dx में एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं, इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लेते हैं। इतने दूर के लिए हम फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, इतने दूर के लिए हम फील्ड को यूनिफॉर्म मान, बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए यूनिफॉर्म नहीं मान सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इसके थ्रू जो फ्लक्स बनेगा d फाई इज इक्वल टू BDA, क्योंकि यहां फील्ड इस तरह से है, यहां फील्ड ऐसे करके, इसको सर्कुलर फील्ड है ना, इस स्ट्रिप को ये फील्ड ऐसे पार कर रहा है, BDA। ये हो जाएगा, देखो B तो वहां पर है म्यू नॉट NI बाई 2πx, और DA का मतलब हो जाएगा ये लेंथ है dx, ये लेंथ है dx, और ये है BDX, या हाइट इंटू dx, रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये फ्लक्स होगा इतने पोर्शन के थ्रू, किसी एक टर्न के इतने पोर्शन के थ्रू फ्लक्स इतना है। तो टोटल फ्लक्स इस पूरे अगर रेक्टेंगल के थ्रू निकालना चाहते हो, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू वन लूप इंटीग्रल ऑफ d फाई, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट NIB बाई 2π dx by x का इंटीग्रल, कहां से कहां तक, R से लेकर के R प्लस A तक, कहां से, इनर रेडियस से आउटर तक, R से लेके R प्लस A तक। तो ये बन जाएगा देखो म्यू नॉट NIB बाई 2π ln R प्लस A बाई R। ये हो गया तुम्हारा फ्लक्स थ्रू वन लूप। बट तुमको तो फ्लक्स टोटल निकालना है, क्योंकि तुमको इस एक टर्न का वो नहीं निकालना है, तुमको क्या करना है, पूरे टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो फ्लक्स थ्रू टोटल, फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, एक लूप के थ्रू इतना है, टोटल नंबर ऑफ लूप कितना है, n है, तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू वन लूप, फ्लक्स थ्रू वन लूप, एंड दैट इज इक्वल टू, ये n स्क्वायर बन जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर IB बाई 2π ln R प्लस A बाई R। अब तुम देखो, इसको अगर तुम कंपेयर कर दो किससे, LI से, इसको अगर तुम कंपेयर कर दो किससे, LI से, LI, तो L का वैल्यू हो जाएगा देखो म्यू नॉट n स्क्वायर B बाई 2π, I को छोड़ देना है, म्यू नॉट n स्क्वायर B बाई 2π ln R प्लस A बाई R। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस। इसके तुम कुछ भी निकाल सकते हो, तुमसे अगर ये पूछें एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, EMF कितना जनरेट होगा, सब निकाल सकते हो। म्यू नॉट n स्क्वायर B बाई 2π ln R प्लस A बाई R। कोई डाउट यहां तक में किसी को, कोई डाउट यहां तक में किसी को? हम इस सब क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से ही बना सकते हैं। हम इस सब क्वेश्चन को तुम बोलोगे तो एनर्जी मेथड से भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे।
ठीक। लेकिन तुम किसी एक मेथड से निकाल लेते हो तो तुम दूसरे मेथड में उसको यूज कर सकते हो। तुम एक मेथड से निकाल लेते हो, तुम उसको दूसरे मेथड में यूज कर सकते हो। तो ये हो गया एक सेल्फ इंडक्टेंस। अगला देखो सेल्फ इंडक्टेंस। मेरे पास एक पेपर है इस टाइप से, कैसा है, एक लॉन्ग पेपर है, एक पेपर। हम इस पेपर को क्या किए, ऐसे करके फोल्ड कर दिए, ऐसे ऐसे कर दिया। तो हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा प्लेट है जो ऐसे गया, इनफाइनाइट तक गया, यहां से करंट आया, इस प्लेट पे करंट यहां से इस तरह से आ रहा है और इस तरह से करंट जाके और फिर ऐसे टर्न लेके वापस लौट रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग डबल टेप। क्या बोलते हैं, डबल टेप। डबल टेप। डबल टेप में क्या होता है, देखो ये ऐसे है, ये गया है, ये बहुत दूर तक गया है और फिर ऐसे टर्न लेके ये वापस आ गया है ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से वापस आ गया है। तो ये करंट इस तरह से गया है और फिर ये बहुत दूर पे जाके टर्न लिया है और टर्न लेने के बाद ये वापस आ गया, ठीक है। ये टर्न लेने के बाद ये वापस आ गया इस तरह से, ऐसे कर दिया। तो एक प्लेट है, बोलते हैं डबल टेप। इसमें ये दिया हुआ है कि करंट इधर से गया था, आई करंट बहुत दूर गया, ऐसे टर्न लिया और फिर ऐसे आया है आई करंट, ठीक है। ये हाइट दिया हुआ है h, ये हाइट दिया हुआ है h, इसकी विड्थ दी हुई है b, दिया हुआ h इज वेरी वेरी लेस देन b। तो करंट यहां से गया है इस पे और फिर ऐसे करके इस प्लेट पे करंट ऐसे गया और वहां से लौट आया है, करंट केम बैक। आपको बताना है इसके यूनिट लेंथ का, इसके यूनिट लेंथ का या L का आपको इसका इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। तो तुम ये जानते हो कि ये एक किस्म का K है। तुम जानते हो कि जब तुम्हारे पास इस तरह से हुआ करता था कि करंट यहां पर इस तरह से है और करंट यहां पर इस तरह से है, तो तुम एक चीज यहां डिफाइन करते थे, वो होता था di बाय dx। अगर ये डिस्टेंस x है, dx di बाय dx होता था करंट पर यूनिट विथ। ये टोटल करंट I बाय टोटल विथ b, टोटल करंट I है और टोटल विथ b है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू सेम होता है I बाय b। तो तुम जानते हो अगर ये K है, इसको हम बोलते हैं K, करंट पर यूनिट लेंथ। तो यहां जो फील्ड होगा, यहां जो फील्ड होगा इस तरह से बनेगा। यहां फील्ड कितना होगा, 0, यहां फील्ड कितना होगा, 0, और यहां जो फील्ड बनेगा वो बनेगा यूनिफॉर्म फील्ड। कितना बनेगा, यहां जो फील्ड बनेगा दैट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट K बाय 2 प्लस म्यू नॉट K बाय 2 म्यू नॉट K बनेगा ना। इसमें फील्ड क्या बनेगा, म्यू नॉट K। देखो इस डॉट के कारण ऊपर लेफ्टवर्ड और इस क्रॉस के कारण नीचे लेफ्टवर्ड। इस डॉट के कारण ऊपर लेफ्टवर्ड, इस क्रॉस के कारण नीचे लेफ्टवर्ड। तो लेफ्टवर्ड फील्ड होगा म्यू नॉट K, जो कि यूनिफॉर्म फील्ड होता है। दिस इज द फील्ड B। अब तुम क्या करो, यहां पर इसका एक लेंथ ले लो, यूनिट लेंथ ले लो इनसाइड, ऐसे करके। यहां तुम एक यूनिट लेंथ ले लो इनसाइड, ऐसे करके L लेंथ। इसके अंदर L लेंथ का एक रेक्टेंगल बना लो। क्या बनाओ, रेक्टेंगल L जो यहां से यहां है, फिर इसको ऐसे करके क्लोज कर दो। सो टेक ए रेक्टेंगुलर लूप of length L normal to this plane। तुम्हारा जो लूप होगा, जो तुम्हारा लूप बनेगा, उसका हाइट तो यहां होगा, अंदर में एक लेंथ होगा L
ऐसे करके, और फिर ये कहीं इस तरह से खत्म है, फिर ये इस तरह से लूप बना होगा, ऐसे लूप बनेगा। देखो अंदर L, फिर नीचे H, फिर इधर L, फिर इधर H। अब तुमको इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, इसके थ्रू तुमको फ्लक्स निकाल। तुम जानते हो फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है ना, फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म है, ये लेंथ L है और ये लेंथ H है। तो फील्ड चूंकि यूनिफॉर्म है, फील्ड चूंकि यूनिफॉर्म है इस तरह से, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ? फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू एच, एरिया इज व्हाट, L इंटू एच, इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, and that is equal to L into H. And what is the magnetic field? Mu naught K. K को क्या लिख दोगे? I by B. Mu naught, sorry, L into H. L into H. ये हो जाएगा L into H. K का मतलब है I by B. अब इसको क्या करोगे? इस फ्लक्स को कंपेयर कर दो किससे? Phi is equal to Li से। देखो I से I निकल जाएगा, इंडक्टेंस बनेगा, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट LH बाई बी। और तुमसे पूछा जाता है फाइंड इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ होगा म्यू नॉट H बाई बी। क्या होगा? म्यू नॉट H बाई बी। एग्रीड? ठीक है, तो बोलते हैं डबल टेप। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ एडवांस के लिए है। मेंस में और सीबीएसई में सोलेनॉइड पे बात खत्म हो जाती है। सीबीएसई वाले तो जानते भी नहीं है कि सोलेनॉइड के अलावा भी कुछ उनका जो इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन। एनसीईआरटी को तो पता भी नहीं है कि दुनिया में एक ही होता है सोलेनॉइड, उनको यही लगता है, और वो होता है सोलेनॉइड का। देखो अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये इस तरह से है, ये दो पैरेलल वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर्स। ये दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स हैं जिनकी रेडियस है A, इसकी रेडियस है A, इसकी रेडियस भी है A। दो वायर है, सिलिंड्रिकल वायर जिनकी रेडियस है A, इनके बीच का डिस्टेंस है D, इनके बीच का डिस्टेंस है D। D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। ये बेसिकली है क्या कि यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट I जा रहा है, और इंफिनिटी पे कहीं बहुत दूर पे कहीं ऐसे टर्न ले रहा है, और इंफिनिटी पे कहीं इस तरह से जाके टर्न ले रहा है और वापस यहां आ रहा है। ये एक वायर है जो इंफिनिटी पे जाके टर्न ले रहा है और वापस आ रहा है। तो I यहां से जा रहा है, एंटर कर रहा है I, और यहां से I जो है एग्जिट कर रहा है। आपको इसका निकालना है, इस सिस्टम का सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालनी है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो, तो हम क्या करते हैं, हम यहां से एक डिस्टेंस x पे जाते हैं। सिर्फ इस वायर की बात कर रहे हैं, अभी इसकी वायर नहीं कर रहे। इसकी वजह से यहां फील्ड कितना होगा? इसकी वजह से यहां फील्ड होगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई x, होगा ना? ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसके कारण x डिस्टेंस पे फील्ड होता है। बाहर में ये एकदम बिहेव करता है किस तरह से? इसके जैसा, एक थिन वायर के जैसा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई x। यहां अगर हम इसको छोटा सा एक, यहां अगर हम एक लेंथ ले लें, कितना ले लें? L, जो पर यूनिट लेंथ निकालना है। लेट अस टेक लेंथ L। इस लेंथ L पे हर जगह पे फील्ड की वैल्यू इतनी है। और डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का? बताओ, डायरेक्शन फील्ड का क्या होगा? क्रॉस। डायरेक्शन फील्ड का होगा क्रॉस। ठीक, तो ये बताओ, इसके थ्रू, इस स्मॉल dx के थ्रू जो L लेंथ का है और जिसकी थिकनेस कितनी है? dx है, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? ये होगा d फाई इज इक्वल टू बी डी ए, दैट इज इक्वल टू बी का मतलब है म्यू नॉट I
बाई 2 पाई एक्स, और डीए का मतलब है एल डी एक्स, डीए का मतलब है एल डी एक्स, करेक्ट, लेंथ इंटू डी एक्स। लेकिन चूंकि बी वेरी कर रहा है, हमको टोटल फ्लक्स यहां से यहां तक का निकालना है, तो फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी फाई, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, और dx बाय एक्स को इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक जाओगे, कहां से कहां तक जाओगे, इसको लेके जाओगे तुम a से लेकर के, यहां से स्टार्ट किया तुम और यहां तक गए, तो बेसिकली तुमको जाना है, बेसिकली तुमको जाना है डिस्टेंस इस एक्सिस से, डिस्टेंस a से लेकर के, डिस्टेंस a से लेकर के डिस्टेंस a, सॉरी d माइनस ए तक, यही ना, d माइनस ए, हाँ। इसका सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, इस एक्सिस से a से, और इसका सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, d माइनस ए पे। सो दैट विल बिकम फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई एल एन डी माइनस ए बाई ए। ये हो गया फ्लक्स ड्यू टू फील्ड क्रिएटेड बाय दिस वायर। क्या फ्लक्स थ्रू फील्ड क्रिएटेड बाय दिस वायर भी यही होगा, जरा देखो, इसकी वजह से यहां पे फील्ड था क्रॉस, इसकी वजह से यहां फील्ड था क्रॉस, इसकी वजह से, इस डाउनवर्ड करंट की वजह से भी क्या यहां फील्ड क्रॉस ही होगा। इसका मतलब है जो फील्ड ये दिया वही फ्लक्स टोटल ये भी देगा, सेम फ्लक्स ड्यू टू फील्ड ऑफ सेकेंड वायर, देयरफॉर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई एल एन डी माइनस ए बाई ए का 2 टाइम्स। लेकिन तुम जानते हो फ्लक्स होता है एल आई, यहां से आएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई पाई एल एन डी माइनस ए बाई ए। इसका मतलब फ्लक्स इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट बाई पाई एल एन, बिकॉज डी बहुत बड़ा है ए से, तो डी माइनस ए क्या हो जाएगा, डी। यूनिटो में जो क्वेश्चन है उसमें यही है कि डी बाई ए दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ ए, डी इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ ए, अगर ईटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यहां हो जाएगा एल एन ईटा, ये हो जाएगा एल एन ईटा, ठीक, हम कर सकते हैं, कैन गेट इट, ठीक है, तुम इसको लिख सकते हो एल एन डी बाई, ठीक। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। सेल्फ इंडक्टेंस के यही केसेस हैं, इससे ज्यादा केस नहीं है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस के इससे ज्यादा केस नहीं है। तो दोनों मेथड होता है, हाफ एल आई स्क्वायर का ही मेथड होता है और ये भी होता है। पहले तो हम फाई इक्वल एल आई ही यूज करते हैं, फर्स्ट स्टेप करंट पास करो, सेकंड स्टेप फील्ड निकालो, थर्ड स्टेप फ्लक्स निकालो, और फोर्थ स्टेप क्या करो कि उसका, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया इंडक्टेंस निकालने के लिए, कोई वर्ड यूज नहीं किया गया, बहुत बार जो है ये बदमाशी एक टाइप का, बट पूछ देता है, इसका मतलब आपको सेल्फ निकालना है, अगर कुछ नहीं दिखाया गया तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना होता है, ठीक है। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। अभी तक क्या होता था, हम एक लूप लेते थे, उसमें करंट आई, उसमें फील्ड बी, उसकी वजह से फील्ड बी, और उस फील्ड बी का फ्लक्स उसी के में, जिसमें करंट पास किया उसी से फ्लक्स निकाला, जिसमें करंट पास किया उसी से फ्लक्स निकाला। अब क्या करेंगे, करंट किसी और में है, फ्लक्स किसी और से निकालेंगे। देखो मेरे पास एक लूप है इस तरह से, इसका नाम दे रहे लूप 1 या कॉइल 1, और मेरे पास एक लूप है इस तरह से, कहीं भी कैसे भी रखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ढंग से रखा हुआ है, बस हम इलस्ट्रेशन ले रहे हैं अभी। ये है लूप 1 या कॉइल 1, ये कॉइल 2। स्टेप 1, इसमें करंट पास किए, इसमें करंट पास किए I1, स्टेप 1 इसमें करंट पास किए I1, तो इसने एक फील्ड बनाया, तो इसने एक फील्ड बनाया इस तरह से,
इसमें जब तुम करंट पास करोगे I1 तो ये एक फील्ड क्रिएट करेगा B1, करेगा ना। इसमें करंट पास किए I1 तो यहां एक फील्ड क्रिएट होगा B1। ये B1 इस कॉइल से जो पास होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसकी वजह से हमने ये क्या देखा, अब तक क्या देखा था? तो जो φ1 था फ्लक्स थ्रू 1 वो क्या होता था? वो होता था L1 इंटू I1, यही ना। हम इस फील्ड का, ये जो फील्ड लाइन बना जब हमने कॉइल 1 में करंट, हम सिर्फ कॉइल 1 ले रहे हैं, हमने कॉइल 1 में करंट पास किया I1 स्टेप 1, उसकी वजह से उस कॉइल ने एक फील्ड क्रिएट किया, मैग्नेटिक फील्ड B1। ये B1 इसी लूप से ये पास हो रहा है, इस B1 का फ्लक्स इसी लूप के थ्रू कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। बट ये फील्ड इससे तो पास हो रहा है, फ्लक्स थ्रू 2 क्या लिखोगे? फ्लक्स थ्रू 2 क्या लिखोगे? B1 इंटू A2 लिखोगे। एग्रीड? फर्स्ट कॉइल में तुमने करंट पास किया I1, ये दो कॉइल है, इस तरह से दो कॉइल रखे हुए हैं इस टाइप से, इसमें मैंने करंट पास किया तो इसमें I1 करंट ने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया B1। ये B1 A2 से पास हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय कॉइल 1 passes through coil 2 and that is magnetic field of B1 has a flux through coil 2। and अब इस फ्लक्स को हम लिखते हैं, हम लिख सकते हैं φ2 is directly proportional to I1। flux through 2 is directly proportional to current in coil 1, then this proportionality constant is called mutual inductance। पहला डिफिनेशन क्या चीज? करंट पास करो 1 में और उसके फील्ड की वजह से फ्लक्स निकालो 2 में। फ्लक्स थ्रू 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्लक्स थ्रू 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1। एग्रीड? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग। फ्लक्स का मतलब होता है, याद रखना, फ्लक्स इंप्लाइज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। तो ये बताओ, जितना ये फील्ड लाइन बना B1 का, जितना फील्ड लाइन इस कॉइल से पास हो रहा है उससे कम पास होगा 2 से कि ज्यादा पास होगा कि इक्वल पास होगा? जितना फील्ड लाइन ये B1 का बना, जितना फील्ड लाइन ये B1 का बना, B1 ने जितना फील्ड लाइन बनाया, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन, क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें से जितना फील्ड बना उससे ज्यादा फील्ड इसको पार कर गया? हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि फ्लक्स, इस B1 का फ्लक्स जो कॉइल 1 के थ्रू होगा, याद रखना, इस B1 का फ्लक्स जो कॉइल 1 के थ्रू होगा उसके कंपैरिजन में B1 का फ्लक्स कॉइल 2 से हमेशा कम होगा। इसका मतलब है, समझो, क्योंकि हमको फ्लक्स में किससे मतलब है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन से। नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो यहां से निकला, हो सकता है बहुत अच्छा लक होगा, बेस्ट केस होगा तो सारा निकल जाएगा, बट इससे जो जितना फील्ड लाइन तुम प्रोड्यूस किए उससे ज्यादा फील्ड लाइन तुम इसे पास नहीं करा सकते हो। तो याद रखना M इज लेस देन L1। क्यों? फ्लक्स थ्रू दिस, फ्लक्स थ्रू एरिया 1, फ्लक्स थ्रू एरिया 1 इज इक्वल टू L1 इंटू I1 एंड फ्लक्स थ्रू एरिया 2 इज M इंटू I1। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको और इसको डिवाइड कर दो, I1 कट जाएगा। फ्लक्स 1 ज्यादा है कंपेयर टू फ्लक्स 2 के, फ्लक्स 2 हमेशा कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन कुछ तो नहीं पार कर पाएगा जितना फील्ड लाइन यहां से क्रिएट हो रहा है।
तो इसका मतलब m लेस देन L1 होता है, m लेस देन L1 होता है। ठीक, पहली बात। अब अगर इसको रिवर्स कर दें, इसको रिवर्स कर दें, तो पहला डिफिनेशन फ्लक्स थ्रू 2 इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस करंट को बढ़ाएंगे, हम इस करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जब इस करंट को बढ़ाएंगे, और फर्स्ट लूप में हम करंट को बढ़ाएंगे तो फर्स्ट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ देगा। करंट चेंज कर रहे हो फर्स्ट लूप में, ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है सेकंड लूप में। करंट चेंज कर रहे हो फर्स्ट लूप में और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकंड लूप में। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो याद रखना, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 2, यहीं से ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 2 इज माइनस एम इंटू di1/dt। ये लूप इस लूप में चेंज इन करंट को अपोज करेगा। इसमें करंट बढ़ाना चाहोगे तो ये फील्ड बढ़ना चाहेगा। जब ये फील्ड बढ़ना चाहेगा, इसके थ्रू फ्लक्स बढ़ना चाहेगा, ये बैक ईएमएफ देगा। इसमें करंट को घटाना चाहोगे, ये फील्ड घटना चाहेगा, ये उसको मेंटेन करने के लिए उसी डायरेक्शन में ईएमएफ देगा। तो पहला डिफिनेशन फ्लक्स थ्रू 2 निकालो, प्रोपोर्शनल टू 1। दूसरा माइनस एम डी आई, एक में करंट पास करो, एक में ये निकालो। अब सोचो, हम अगर उल्टा करते, क्या करते, हमने यहां क्या किया था, करंट पास किए 1 में और फ्लक्स निकाले सेकंड से, करंट पास किए 1 में, फ्लक्स निकाले सेकंड से। हम ये भी कर सकते हैं, करंट पास करेंगे 2 में, फ्लक्स निकालेंगे 1 से। हम ये भी कर सकते हैं। मान लो हम इसको चेंज कर देते हैं, हम क्या चीज, एनर्जी में निकाल, हम ये करते हैं, अब उलट देते हैं इसको। हम पहले इसमें करंट पास करते हैं, पहले इसमें करंट पास करते हैं I2। पहला स्टेप, पास करंट I2। I2 जब पास करोगे तो ये एक फील्ड बनाएगा इस तरह से, ये एक फील्ड बनाएगा इस तरह से। एक फील्ड बनाएगा इस तरह से। ठीक है, इसमें मैंने करंट पास किया I2, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसकी वजह से करंट फील्ड बना B2। ये B2 जो इससे पास होता है उसको क्या बोलते हैं, L2। Phi2 क्या होता है, Phi थ्रू 2 क्या होता है, L इंटू L2 इंटू I2, यही ना। अभी तक हम यही पढ़े थे ना कि जिसमें से करंट पास किए उसी तरफ फ्लक्स निकालो, जिसमें से करंट पास किए I2 उसी थ्रू फ्लक्स निकालो, बोलते हैं Phi2। बट हमको यहां निकालना है, इसमें से कुछ लाइन इसको नहीं पार कर पाएगा, बाकी लाइन इसको पार। जो फील्ड लाइन यहां सबसे स्ट्रांग फील्ड होगा, याद रखना, यहां सबसे स्ट्रांग फील्ड होगा। यहां से दूर जाओगे फील्ड घटेगा, तो जितना फील्ड इससे होगा उससे कम ही फील्ड लाइन यहां से पार करेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, कि यहां जो फ्लक्स निकालोगे Phi1, करंट तुम पास किए हो 2 में, फील्ड निकाले हो 2 का, फ्लक्स निकाल रहे हो 1 में, ये आएगा B2 इंटू A1 होगा, B2 इंटू A1। फ्लक्स फील्ड ड्यू टू 2, एरिया ऑफ 1, सही है ना। हम पाते हैं Phi1 इज प्रोपोर्शनल टू I2। जिस तरह से Phi2 था प्रोपोर्शनल टू I1, फ्लक्स थ्रू 2 इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स थ्रू 2 डिपेंड्स ऑन करंट इन 1। 2 का फील्ड B2 जो है वो फ्लक्स बताता था 1 से। Phi2 यहां हम इसको डालेंगे तो यहां एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, कितना, Phi1 इज इक्वल टू m डैश इंटू I2 आएगा ना। करंट पास किए 1 में, फ्लक्स निकाले 2 में, करंट पास किए 2 में, फ्लक्स निकाले 1 में। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि m डैश और m सेम आता है, यानी तुम किसमें करंट पास कर रहे हो और किससे फ्लक्स निकाले ये डिपेंड नहीं करता, इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, m डैश इज इक्वल टू m डैश इक्वल टू मींस इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम।
इसका मतलब है ये मैटर नहीं करता है कि तुम किसमें करंट पास करके किसमें से निकाल रहे हो, किसी एक में पास करके दूसरे से निकाल सकते हो। तो हम देखेंगे यहां दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें तुम किसी से पास कर किसी में निकाल सकते हो, दोनों तुम प्रैक्टिकली कर सकते हो। दूसरे केस में एक पॉसिबल ही नहीं, एक को कैलकुलेट करना ही पॉसिबल नहीं होता है, तो हमको उसमें दूसरा ही केस निकालना पड़ता है। बताएंगे एम डैश किसको बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो याद रखना दैट मीन्स m is equal to m dash for a pair of coil it is defined, for a pair of coil it is defined। ये जो m होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये पेयर ऑफ कॉइल के लिए होता है डिफाइंड। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कौन 1 है और कौन 2 है, किसमें करंट पास किया और किससे ये निकाला। m is equal to m dash, that means does not depend on लूप 1 और 2। लूप 1 मतलब जिसमें करंट पास किया, एंड लूप 2 जिसमें हम ये निकालें, क्या निकालें, फ्लक्स निकालें। तो यहां भी अगर हम इसको चेंज करेंगे, अब अगर हम करंट इन 2 को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो फील्ड इसके कारण चेंज होगा। यहां करंट बढ़ाएंगे, ये फील्ड चेंज होगा, ये फील्ड चेंज होगा, इसके थ्रू इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी हम यहां लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू माइनस एम di2 बाई dt। ठीक है, ठीक है। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस M जो है किस पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। M डिपेंड्स ऑन दो कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वो किस पे डिपेंड करता है, 3 पे। म्यूचुअल डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट देखेंगे, अभी देखेंगे शेप एंड साइज ऑफ कॉइल्स। क्या होता है, शेप एंड साइज ऑफ कॉइल्स, दूसरा रिलेटिव ओरिएंटेशन। रिलेटिव ओरिएंटेशन, एक कॉइल को घुमा दो, एक को फिक्स रखो और एक कॉइल को घुमा दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। और तीसरा मीडियम बिटवीन देम, मीडियम बिटवीन देम। जो भी पढ़ा रहे सब नोट्स में है, बात तुम उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां किसी कोई डाउट है? अब तुम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालोगे कैसे? अब तुम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालोगे कैसे दो कॉइल के बीच का? ठीक है, तुम दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालोगे? इसके 3 मेथड है। क्या है? 3 मेथड। मैं पहले मेथड बता रहा हूं, तुम कहोगे मैं किसी को भी किसी मेथड से निकाल सकता हूं, प्रोवाइडेड कभी कभी ऐसा होता है एक मेथड ज्यादा आसान लगता है देख के। 3 मेथड है इसके, जैसे वहां पे 3 मेथड थे। कौन कौन सा था? एक फ्लक्स निकालो, फाई इक्वल टू LI, दूसरा क्या था? EMF इक्वल टू माइनस L di बाई dt, और तीसरा था एनर्जी स्टोरेज हाफ LI स्क्वायर। यहां पर क्या होता है देखो, मेथड 1 हाउ टू फाइंड, पहले देखो हाउ टू फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स। पहला मेथड 1, फाई 2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ I1। करंट पास करो 1 में, फ्लक्स निकाल दो 2 से। करंट पास करो 1 में, फ्लक्स निकाल दो 2 से, या करंट पास करो 1 में, फ्लक्स निकाल दो, करंट पास करो 2 में, करंट निकाल दो इसमें। 1 और 2 में हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, कौन 1 है कौन 2, जो आसान लगे उससे कर दे। बताएंगे कैसे, खुद तुम समझ जाओगे। मेथड 2, मेथड 2, EMF इंड्यूस्ड इन 2 ड्यू टू वेरिएशन इन 1। करंट को चेंज करो, करंट को चेंज करो 1 में, और उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF निकाल लो 2 में। मेथड 3, मेथड 3 एनर्जी मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, कहते हैं U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड निकाल लो। कैसे निकालोगे? अभी तक तुम क्या करते थे, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। क्या करते थे? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू dV करते थे ना। अब इसको लिखो
2 टाइम्स ऑफ B1 डॉट B2 dV। बी स्क्वायर की जगह ये डाल दो, क्या डाल दो, ये डाल दो, बी स्क्वायर की जगह ये डाल दो, B1 डॉट B2। ठीक है, इसको लिख दो, इसको कंपेयर कर दो किससे, हाफ M I1 I2, हाफ M, वहां क्या था, हाफ LI स्क्वायर था ना, हाफ LI स्क्वायर था, तो इसको कंपेयर कर दो हाफ M I1 I2। किससे कंपेयर करोगे, हाफ M I1 I2 से। ठीक है, तो तुमको इसको कंपेयर कर देना है, इक्वल टू हाफ M I1 I2। ठीक है, सो देखना क्या होता है, हाफ मतलब हाफ 2M, सॉरी 2M I1 I2, तो इसको हाफ इंटू 2M इंटू I1 I2। देखते हैं कैसे, देखते हैं क्या और क्यों आता है ऐसा। तो याद होगा वहां पे भी हुआ था, एक होता था सेल्फ इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, एक होता था म्यूचुअल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, याद है। सेल्फ में होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखो जब भी कोई दो कॉइल होता है ना, तो दोनों का फील्ड बनता है, तो जब उस दोनों कॉइल का फील्ड बनता है तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, वो देखो, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, तो पता है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अगर दो कॉइल है तो इसको लिख सकते हो B1 प्लस B2 के मॉड का स्क्वायर डॉट B1 प्लस B2 होगा ना, B1 प्लस B2 प्लस डॉट B1 प्लस B2 क्या हुआ, दैट मीन्स B1 स्क्वायर, दैट मीन्स किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होता है उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। अगर दो कॉइल है तो किसी भी स्पेस में किसी पॉइंट पे जाओगे वहां दो फील्ड बनेगा, B1 और B2, तो किसी पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगा वो होगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। इसको जब एक्सपेंड करोगे तो आएगा, देखो B1 स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट प्लस B2 स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ B1 डॉट B2 बाय 2 म्यू नॉट, होगा ना। ये होता है सेल्फ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वन कॉइल, ये सेल्फ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉइल, ये होता है सेल्फ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कॉइल, और ये होता है म्यूचुअल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बोथ कॉइल। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें डीवी के साथ, तो ये जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे डीवी के साथ, ये आएगा हाफ L1 I1 स्क्वायर। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे वॉल्यूम के साथ, ये आएगा हाफ L2 I2 स्क्वायर, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा हाफ LM इंटू 2M इंटू I स्क्वायर, I1 इंटू I2। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये होता है सेल्फ, बताएंगे ये होता है सेल्फ, ये होता है म्यूचुअल। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, बट ये पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या फील्ड सेम डायरेक्शन में है। अगर फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव होगा ना। और अगर फील्ड उल्टा हुआ तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव। देखते हैं कैसे होता है, बट इसका मतलब समझ लो, इसको हम लिखते हैं, इसको हम अगर इंटीग्रेट कर दें, क्या, इंटीग्रल ऑफ B1 स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट dV, ये होता है हाफ L1 I1 स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ B2 स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट dV, हाफ L2 I2 स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ B1 डॉट B2 बाय 2 म्यू नॉट, चाहो तो इन दोनों को 2 और 2 को काट दो, इंटू dV, दैट इज 2M, हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू I1 I2। ये अपने आप प्लस माइनस साइन ले लेगा, ये अपने आप प्लस माइनस साइन ले लेगा। देखते हैं कैसे ये होता है, ठीक, याद रखना। इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी
सेल्फ एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। देखेंगे कैसे। तो 3 मेथड है आपके पास निकालने का, तुम चाहोगे तो तीनों से या इन दोनों से निकाल सकते हो। अभी हम निकाल के दिखा देते हैं। हम आ रहे हैं उन केसेस पे, एग्जांपल्स पे, जहां तुम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो। द एग्जांपल्स वेयर यू कैन फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो, पहला है, मेथड याद रखना, इन दोनों से निकालेंगे जनरली। वैसे अगर हमको एक से निकल गया तो दूसरे को हम यूज कर सकते। याद रखना, एक बार 2 से मान 1 निकाले तो 1 से 2 में अपने आप निकल जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये 2 कॉइल है, कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल 1 और कॉइल 2। हमने क्या देखा, हमने इसमें करंट पास किया, सिर्फ इसमें I1, इसमें कुछ पास नहीं किया है। I1 इसमें पास किया, तो मैंने देखा इसके थ्रू फ्लक्स जो है, मैंने यहां पर पास किया है I1 की वैल्यू 5 एम्पियर। तो मैंने देखा इसके थ्रू फ्लक्स जो है वो है 2, क्या बोलेंगे, वेबर। ठीक है। जब मैंने इसमें करंट पास किया था I1, इसमें कोई करंट पास नहीं किया, तो मैंने इसके थ्रू फ्लक्स देखा 2 वेबर। अब मैंने उलट दिया, मैं इसमें करंट पास कर रहा हूं, सेम सेट है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें करंट पास कर रहा हूं 4 एम्पियर। इसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा मेरा, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का सेम है, दोनों का म्यूचुअल जो है इंडक्टेंस सेम है, तो क्या लिखोगे, यहां φ2 को क्या लिखोगे, m इंटू I1 लिखोगे ना, और यहां φ1 को क्या लिखोगे, वही m नहीं बदलेगा, इंटू I2। तो यहां से m निकाल लो, कितना आएगा, 2/5। यहां से m क्या आएगा बताओ, 2/5। तो ये 2 है और ये दिया हुआ 5, 2/5, और यहां प्लेस कर दो, 2/5 टाइम्स ऑफ I2 कितना है, 4, कितना हो गया, 0.8 होगा ना, होगा ना। m सेम है, m इस सेट का डिफाइंड होता है। सिमिलरली क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर दूं, इस तरह से पूछूं, 2 कॉइल है, किसी भी टाइप के कॉइल है, किसी भी शेप एंड साइज के हैं, क्योंकि मैं फ्लक्स नहीं नाप सकता हूं, मैं ईएमएफ नाप सकता हूं। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2 कॉइल हैं, किसी भी टाइप के कॉइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैंने इसमें करंट dI1/dt किया 6 एम्पियर पर सेकेंड, तो मैंने देखा कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। मैंने देखा जब मैंने इसमें करंट को वेरी किया, तो मैंने देखा इसमें जो है ईएमएफ जो है इंड्यूस हुआ 3 मिलीवोल्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसमें करंट को वेरी करूं, अगर मैं इसमें करंट पास करके वेरी करूं, किस रेट से मैं इसमें करंट वेरी करके पास करूं, सपोज एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड, इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो क्या करोगे, तुम जानते हो E2 होता है -m टाइम्स ऑफ dI1/dt, और तुम जानते हो E1 होता है -m टाइम्स ऑफ dI2/dt। दोनों को डिवाइड कर दो, E2/E1 इज इक्वल टू m से m कट गया, dI1/dt बाय dI2/dt। E2 तुमको दिया हुआ है, सॉरी E1 ना, E1/I, हाँ ठीक है, E2 डिपेंड्स ऑन dI1/dt एंड E1 डिपेंड्स ऑन dI2/dt। तो ये इनवर्स में होगा। E2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 मिलीवोल्ट, E1 पता नहीं, dI1/dt 6, I2/dt 5, यही ना, कितना हो जाएगा बताओ, 2.5 मिलीवोल्ट होगा ना, सही है ना।
तो ऐसा क्वेश्चन जो है रहेगा, तो वो कुछ नहीं करना है। अब जरा देखते हैं हम निकालते कैसे। तो याद रखना, चाहे तुम ए में पास करो करंट, फ्लक्स बी से निकालो, या बी में पास करो, फ्लक्स ए से निकालो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एम दोनों के लिए सेम आएगा, एक पेयर के लिए। अब देखो, हमसे कहा गया फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू को एक्सियल सोलेनॉइड्स। दो सोलेनॉइड हैं, उनकी एक्सिस सेम है, और हमको इस सिस्टम का सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल जो है इंडक्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स एज शोन। इस तरह से है, ठीक है। दो कॉइल इस तरह से, एक्सिस दोनों का सेम है। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N1, R1 N1। इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस है R2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N2। आपको बताना है इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, इन दोनों सेट का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। पहला स्टेप, करंट पास करना। किस में पास, यहां कोई दिक्कत नहीं, किसी में पास कर दो, आंसर वही आएगा। किस में पास कर, तुम बताओ, अंदर वाले में बाहर वाले में, योर विश। अगर तुम यहां पास करते हो 1 में I1, मान लो तुमने यहां पास किया I1 अंदर वाले में, पहला स्टेप क्या बताते, किसी एक लूप में करंट पास कर दो I1, फाइंड B1। जैसे तुम इसमें पास करोगे I1, इसमें एक फील्ड बनेगा, इसके अंदर एक फील्ड बनेगा, बाहर तो फील्ड बनेगा नहीं बनेगा जी, सोलेनॉइड के बाहर फील्ड नहीं बनता है। इसमें तुमने पास किया करंट, तो यहां पे बनेगा B1। B1 कितना होगा, म्यू नॉट N1 I1 बनेगा ना। अब क्या करो, इसमें अब सेकेंड के थ्रू फ्लक्स निकालना, फ्लक्स थ्रू टू। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। तीसरा होता है फाइंड फ्लक्स थ्रू सेकेंड लूप, फाइंड फ्लक्स थ्रू सेकेंड लूप। phi2 हो जाएगा B1 इंटू A2 होगा ना। B1 कितना है, फील्ड कितना है, सो बताओ। पहले ये बताओ, अगर इसको साइड व्यू में देखो किस तरह दिखेगा, फील्ड कुछ इस टाइप से बना होगा, ये है ना B। इनर लूप ये है, इनर लूप ये है, आउटर लूप ये है ना। हमको इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, इस एक टर्न के थ्रू फ्लक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, कितना होगा फ्लक्स बताओ, B1 कितना होगा, हमको फ्लक्स थ्रू 2 निकालना है। B की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N1 I1, सही है ना, म्यू नॉट N1 I1। एरिया क्या लेंगे, एरिया क्या ले, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है हमको इस रिंग के थ्रू फ्लक्स निकालना है। एरिया हम पाई R1 स्क्वायर ले या R2 स्क्वायर ले, हमको लूप 2 के थ्रू फ्लक्स निकालना है। एरिया कौन सा ले, R1 स्क्वायर या R2 स्क्वायर, R1। यहां तो फील्ड ही नहीं है ना, यहां तो फील्ड ही नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। ये तो हो गया एक टर्न के थ्रू फ्लक्स, ये तो हो गया एक टर्न के थ्रू फ्लक्स, बट इसके एक टर्न के थ्रू ये फ्लक्स है, बट इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा कितना, आउटर लूप का कितना टर्न लोगे, N इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू L होगा।
इसका 1 टर्न, इसका 2 टर्न, इसका 3 टर्न, तो इसमें इसके एल लेंथ में आउटर लूप का कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, N2 इंटू एल। तो यहां आ जाएगा देखो φ2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर एल टाइम्स ऑफ I1। क्या बताए थे, φ2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स ऑफ I1, यही ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया म्यू नॉट N1 इंटू पाई R1 स्क्वायर। सोचो तुम्हारा सेल्फ वाला जो था फॉर्मूला वो ये था, सेल्फ का फॉर्मूला था एक लूप का, मतलब एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस था म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर, ये था ना। यहां N की जगह क्या है, N1 इंटू N2, N स्क्वायर की जगह क्या है, N स्क्वायर की जगह क्या है, N1 इंटू N2, बाकी सब सेम है। R की जगह इनर का रेडियस होगा, हमेशा किसका होगा, अंदर वाले का रेडियस होता है। ये किसका होता है, इनर का रेडियस होता है, आउटर से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, इनर में करंट पास किए, फ्लक्स इसके थ्रू निकाल रहे हैं, यहां फील्ड ही नहीं है। आउटर में पास करते और तब फ्लक्स इसके थ्रू निकालते, करंट अगर 2 में पास करते तो फील्ड तो सब जगह होता, अगर हम 2 में पास करते तो फील्ड सब जगह होता, लेकिन एरिया बस यही लेते। समझ रहे हो ना। अगर हम बाहर वाले में करंट पास करते तो क्या होता, अगर हम बाहर वाले में करंट पास करते, अगर उसको चेंज कर दें, हम ये कहें कि काम करते हैं, पास करते हैं किसमें, 2 में, पास इनटू पास I2 पहला, सेकंड B2 कितना होता है, म्यू नॉट N2 I2 होता। अब ये पूरा फील्ड हो गया, सब जगह। बट अब तुमको ये 2 में तुमने पास किया और B2 हर जगह बन रहा है, बट तुमको फ्लक्स अब 1 के थ्रू निकालना है। तो फ्लक्स जब निकालते तुम इस 1 के थ्रू तो क्या लिखते, B2 इंटू कौन सा रेडियस लेते बताओ, R1 या फिर R2। और तुमको फ्लक्स इसके थ्रू निकालना है तो क्या लेते, R1 स्क्वायर ही लेते ना। फील्ड भले बाहर है बट लूप तो तुम्हारा ये है ना, तुमको तो इस लूप के थ्रू निकालना है, क्योंकि तुमने करंट 2 में पास किया था, फिर भी वही आएगा। एक में फील्ड नहीं है इसलिए यही ले रहे हैं, एक में फील्ड है, एरिया यहीं तक है इसलिए ये ले रहे हैं। तो हमेशा इनर ही आता है, इसको भी करके देखो वही आएगा। ठीक है, हाँ चलो, तो इसको याद रखना, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर। अब देखो, हम अगर इसी को एनर्जी मेथड से बनाना चाहते तो क्या करते, कर दे। देखो हम इसको अब एनर्जी मेथड से निकाल रहे हैं। एक काम करते हैं, वही करो, पहला पास I1 पास कर दिया, सेकेंड स्टेप B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1, फील्ड निकाल लिया, नहीं बट हमको तो दोनों पास करना पड़ेगा। ठीक है, काम करते हैं, इसमें पास कर दो I1 और इसमें पास कर दो I2, इसमें I1 और इसमें I2। तो B1 क्या होगा, म्यू नॉट N1 I1 और B2 क्या होगा, म्यू नॉट N2 I2 होगा। सही है जी। इसमें पास कर दिया, अंदर वाले पास कर दिया I1, बाहर वाले पास कर दिया I2, तो दोनों का फील्ड निकल गया। अब दोनों का फील्ड कैसे निकला जरा वो देखो, ऐसे बनेगा, इसका फील्ड हर जगह ऐसे होगा, सही है। ये है 1 का फील्ड, 2 का फील्ड इस तरह से होगा,
इसको 2 नाम दिए थे, चलो ये 2 है, ये 1 है। इस पूरे स्पेस में किसका फील्ड है? 2 का। 2 का फील्ड सब जगह है। 2 का फील्ड बाहर वाले का पूरे इंटीरियर में है, इसका फील्ड सिर्फ इसके इंटीरियर में है। सही है ना? हमको क्या निकालना था, क्या बताए थे तुमको? इंटीग्रेट करो b1 डॉट b2 2 टाइम्स ऑफ b1 डॉट d2 बाई 2 म्यू नॉट इंटू dv। ये होगा म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। जरा निकाल के देखते हैं कितना आएगा। ये हो जाएगा, देखो 2 से 2 तो कट गया, दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा? म्यू नॉट स्क्वायर n1 n2 i1 i2, म्यू नॉट स्क्वायर n1 n2 i1 i2 बाई 2 म्यू नॉट dv। ये बताओ, ये डॉट प्रोडक्ट यहां कितना आएगा? इस पॉइंट पे 0, ना इसका फील्ड ना इसका फील्ड, तो 0। बाहर तो फील्ड ना तो इनर सोलेनॉइड का है और ना इस सोलेनॉइड, किसी सोलेनॉइड के बाहर में फील्ड नहीं होता। यहां दोनों का फील्ड 0 0, b1 डॉट b2 है ना। यहां b1 भी 0, b2 भी 0। यहां पर बताओ b1 0, b2 नॉन 0। सही है ना? समझ रहे हो ना? ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, ठीक है ना? दोनों सोलेनॉइड है, इसके अंदर दोनों का फील्ड है, इसके बीच में, दोनों के बीच में एक का फील्ड, इसका फील्ड नहीं है, तो 0, बाहर में 0 है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ना, ये सिर्फ एक ही स्पेस में आएगा, वो इन दोनों के कॉमन इसमें आएगा, कॉमन के बाहर नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? ये चीज 0 है, यहां भी b1 डॉट b2 0, यहां भी b1 डॉट b2 0, और यहां b1 डॉट b2 है। दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री। समझ रहे हो ना? b1 डॉट b2, b1 इंटू b2। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं। कहां से कहां तक करेंगे? एल लेंथ ले लो। ये डॉट प्रोडक्ट कहां से कहां है? ये किस वॉल्यूम में है? इनर वॉल्यूम में है कि आउटर में है? सो बताओ, ये कौन से वॉल्यूम में है? नॉन जीरो, इनर में ना। यहां से लेकर के और यहां तक ये है। देखो, ये यहां से लेकर के और यहां तक है। यहां तो ये 0 हो गया है, यहां तो वैसे ही 0 हो गया है, क्योंकि एक का फील्ड 0 का मतलब 0। तो जब इसको, ये तो पूरा कांस्टेंट है, जब इसको इंटीग्रेट करोगे, किस पे इंटीग्रेट करोगे? इनर वॉल्यूम पे। इनर वॉल्यूम कितना आएगा बताओ? 1 म्यू नॉट तो कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा? हाफ म्यू नॉट n1 n2 i1 i2, और ये जो इंटीग्रेट करोगे dv इनर वॉल्यूम, वो हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर एल होगा। पाई r1 स्क्वायर, r1 है नहीं ये, पाई r1 स्क्वायर होगा ना। क्या बोले थे? इसको किससे कंपेयर करो? हाफ, ठीक है, m इंटू i1 i2। देखो तो हाफ से हाफ कट गया, i1 i2 काट दो, वही ना है, वही ना है। मैंने कहा गलती से 2m डाल दिया था क्या इसके पहले वाले में? हाफ m i1 i2 होगा। खैर जो भी है, हम इससे भी कर सकते हैं। चलो 3-4 और केसेस बचे हुए हैं छोटे छोटे। तो प्रैक्टिकली कई बार होता है कि हम नहीं निकाल पाते हैं,
समझो जैसे हमसे अगर ये कहा जाए, ये बहुत बड़ा लूप है, एक बहुत बड़ा सर्कुलर लूप है, और इसके सेंटर में एक छोटा सा लूप रखा हुआ है ऐसे करके, इसके सेंटर में बहुत छोटा सा लूप रखा हुआ है, इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है a इज वेरी 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 लेस देन r, सेम प्लेन में रखा हुआ है। अब सोचो हम अगर इसमें से करंट पास करें और इससे फ्लक्स निकालना चाहे तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना। इनर वाले में करंट पास करें और बाहर वाले थ्रू फ्लक्स निकालना चाहे तो निकालना मुश्किल है, समझ रहे हो ना। इसका फील्ड लाइन इस तरह से निकलेगा, कहां पे कितना होगा हम नहीं जानते हैं, बट इसमें से करंट पास करके इसमें से फ्लक्स निकालना आसान है, क्योंकि ये इतना छोटा एरिया है, यहां लगभग फील्ड यूनिफॉर्म आएगा ना। तो समझो प्रैक्टिकली वैसे तो थ्योरेटिकली ऐसा है, हम इसमें करंट पास करके इसके थ्रू फ्लक्स निकाले, चाहे इसमें करंट पास करके इसके थ्रू फ्लक्स निकाले, हमारा एम सेम आना है। बट हम क्या करते हैं, जो आसान पड़ता है उससे जा रहे हैं, हम इसमें करंट पास करते हैं I1, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है B1, जिसकी वैल्यू होती है μ0I1/2r। सर्कुलर लूप के कारण फील्ड क्या होता है सेंटर पे μ0I/2r। अब ये एरिया इतना छोटा है कि हम मान सकते हैं कि इस स्मॉल स्पेस में लगभग फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड का चेंज लगभग नेग्लिजिबल है। तो उस केस में इसके थ्रू फ्लक्स आ जाएगा φ2 इज इक्वल टू B1 इंटू A2 एंड दैट इज इक्वल टू μ0I1/2r इंटू πa², होगा ना। This field is assumed to be uniform, almost uniform, because of this case. समझ रहे हो। इसको कंपेयर कर दो, φ2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ I1, m चला है। उसी तरह से अगर तुम ये पूछें ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और यहां एक छोटा सा लूप रखा हो, बहुत छोटा सा, ये डिस्टेंस है x और इसकी रेडियस है a इज वेरी 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 लेस देन x। इसके थ्रू तो हमको इन दोनों, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और इसके बीच का निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब सोचो हम अगर इसमें से करंट पास करके इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, ये स्ट्रेट है, ये तो कोई लूप ही नहीं बन रहा है, तो कैसे करेंगे। हम इसमें से पास करते हैं I1, यहां पर फील्ड कितना हो जाएगा B1 हो जाएगा μ0I1/2πx, होगा ना। इनफाइनाइट वायर के कारण यहां होगा μ0I1/2, और ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा लूप है कि लगभग हम इसको क्या मान सकते हैं यूनिफॉर्म। ये क्रॉस बनेगा ऐसे, क्रॉस, लगभग यहां हम फील्ड का वेरिएशन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में φ2 हो जाएगा इसके थ्रू B1 इंटू A2 दैट इज इक्वल टू μ0I1/2πx, एरिया इसका हो जाएगा πa², हो जाएगा ना। फिर से वही φ2 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ I1 हम निकाल सकते हैं। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बताएंगे, और डाउट के लिए तैयार रहना, जितना डाउट पूछना है नेक्स्ट क्लास में। कल का हम एक दिन बफर रखे हुए, परसों हम AC स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।